हेलो, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सब अच्छा होएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे परमाणु संख्या के बारे में। परमाणु संख्या और एक होता है परमाणु द्रव्यमान। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं परमाणु संख्या कैसे निकाला जाता है और परमाणु किसी भी तत्व का, जैसे सोडियम हो गया, कार्बन हो गया, इसका परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, परमाणु संख्या की खोज किए थे मोसले। तो परमाणु संख्या की खोज कौन किए थे? तो मोसले साहब ने किए थे। तो परमाणु संख्या की खोज मोसले किए थे। देखिए, परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं। तो परमाणु संख्या को सूचित किससे करते हैं? तो जेड से सूचित करते हैं। और उसके बाद परमाणु द्रव्यमान को ए से सूचित करते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान को ए से सूचित करते हैं और परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं। और परमाणु संख्या की खोज मोसले साहब किए थे। और जब यही ए माइनस जेड कर देंगे तो निकल जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या करना पड़ेगा, तो निकल जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। और परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या करके न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे। उसके बाद जैसे कि देखिए, सोडियम है, सोडियम का होता है 11 और 23। इसमें यदि आपको कहा जाए जेड निकालिए, ई निकालिए, पी निकालिए और एन निकालिए और ए निकालिए, तो इसमें आप क्या करिएगा? जेड का मतलब हो गया, जेड का मतलब क्या हो गया? परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या हो गया इसका 11। तो परमाणु संख्या हो गया 11, या इसको ऐसे समझिए, जैसे ये देखिए, परमाणु का आकार गोल होता है, इसके केंद्र में नाभिक होता है। परमाणु का आकार गोल होता है, इसके केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहता है। तो प्रोटॉन की संख्या को ही कहते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, यानी कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये घटता बढ़ता रहता है। इलेक्ट्रॉन कभी घट जाएगा, कभी दो गो उसको दे देगा, कभी दो गो उससे ले लेगा, कभी चार गो उससे दे देगा, कभी उससे ले लेगा। तो घटता बढ़ता रहता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको कहा गया है आवारा कण। क्योंकि ये घटता बढ़ता रहता है, आवारा कण है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या नहीं कहते हैं। यहाँ से वो याद रखेगा। तो प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अब देखिए, परमाणु संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब जैसे, अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का होता है 11 और 23 होता है परमाणु द्रव्यमान। अब इसमें आपको कहा जाए जेड निकालिए, ई निकालिए, पी निकालिए, एन निकालिए और ए निकालिए। तो जेड का मतलब क्या हो गया? परमाणु संख्या। तो जेड का मतलब हो गया परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या इसका क्या हो जाएगा? 11। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या 11 और न्यूट्रॉन की संख्या हम आपको अभी बताए हैं। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान से परमाणु संख्या को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा।
जैसे कि परमाणु द्रव्यमान क्या है 23 और परमाणु संख्या क्या है -11, तो ये क्या हो जाएगा 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या हो गया 12, न्यूट्रॉन की संख्या 12। और ए का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को ए से सूचित किए थे, मीन्स ए मतलब परमाणु द्रव्यमान हो गया। तो द्रव्यमान इसे यहाँ से याद रखिएगा, कोई भी चीज का द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा ऊपर रहता है। अच्छा, जैसे कि 10 किलो का बोरा, अब बोरा उठा के ऊपर माथा पर रखे चलेगा आदमी, नीचे तो रखेगा नहीं। तो यहाँ से याद रखिएगा द्रव्यमान हमेशा ऊपर रहता है। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा 23, द्रव्यमान 23 हो जाएगा। अब यहाँ से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आर्गन। आर्गन का होता है 18 और 40, आर्गन का 18 और 40 होता है। तो यहाँ से हमें निकालना है ZePN और A। तो हम क्या कहेंगे, Z का मतलब होता है परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या हो गया 18। E का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। P का मतलब प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या हो गया 18। उसके बाद N का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या कर देंगे। तो परमाणु द्रव्यमान है 40 और माइनस परमाणु संख्या है 18, तो इसको कहेंगे, तो ये आ जाएगा 22, यानी न्यूट्रॉन की संख्या 22 आ गया। उसके बाद ए का मतलब परमाणु द्रव्यमान होता है, तो परमाणु द्रव्यमान हो गया 40। तो ये समझ में आया। आइए और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम का होता है 12। अब इसमें यदि हम प्लस 2 आयन लगा दिए, प्लस जो 2 चार्ज लगा दिए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, कहेंगे जब भी प्लस लगेगा तो हमें माइनस में जाना है। जैसे कि +2 लगा है तो हम कर देंगे -2, तो हो जाएगा 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। उसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होता है 13, और इस पर जब +3 आयन लगा देंगे तो ये हो जाएगा 13, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 13 - 3, तो ये भी हो गया 10। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 8, ऑक्सीजन का 8, और इस पर माइनस चार्ज लगा दिए, तो जब भी प्लस लगेगा तो हमें माइनस करना है, माइनस लगेगा तो प्लस करना है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ -2 बार है तो हम कर देंगे +2 बार, तो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहाँ से यदि ध्यान से आप देखिएगा तो सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। मीन्स जब भी किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है तो उसे कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो जब भी किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाए तो उसे कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश में आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदी में सम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हिंदी में कह देंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाए, जब भी किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाता है तो उसे कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें यदि हम कहेंगे कि जेड की संख्या निकालिए, तो जेड की संख्या कितना हो जाएगा, जेड का मतलब होता है परमाणु संख्या, तो जेड परमाणु संख्या को जेड से सूचित किए थे, तो यहाँ से हमें जेड निकालना है, यानी परमाणु संख्या निकालना है, तो कहेंगे 12,
उसके बाद यहाँ से हमें जेड निकालना है तो कहेंगे 13। उसके बाद यहाँ से हमें जेड की संख्या निकालना है तो कहेंगे 8 हो जाए। तो यही था सम इलेक्ट्रॉनिक्स। अब उसके बाद यहाँ से आप एक चीज और याद रखिएगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 को कहते हैं प्रोटियम। 1H1 को कहते हैं प्रोटियम। रुकिए 1 मिनट, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। 1H1 को कहते हैं प्रोटियम। उसके बाद 1H2 को कहते हैं ड्यूटेरियम और 1H3 को कहते हैं ट्राइटियम। तो 1H3 को ट्राइटियम कहते हैं। और हम आपको अभी बताए हैं कि जब भी न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो हम क्या करते हैं? परमाणु द्रव्यमान से परमाणु संख्या घटा देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो कहेंगे 1 - 1 बराबर 0। तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 0 हो गया। उसके बाद यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो कहेंगे 2 - 1 बराबर 1। तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या हो गया 1। उसके बाद यहाँ हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो कहेंगे 3 - 1 बराबर 2। तो यहाँ हमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 निकल गया। तो देखिए यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 0, 1H1 में न्यूट्रॉन की संख्या 0, 1H2 में न्यूट्रॉन की संख्या 1 और 1H3 में न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। तो न्यूट्रॉन की संख्या जब भी निकालना है तो हम करेंगे क्या? परमाणु द्रव्यमान से परमाणु संख्या को घटा देंगे। तो परमाणु संख्या को ए से सूचित किए थे, परमाणु संख्या को जेड से सूचित किए थे और परमाणु द्रव्यमान को ए से सूचित किए थे। ये भी आपको याद रखना है। और कैसे निकालते हैं? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, ये सब हम लोग सीख लिए हैं इस वीडियो में। अब इससे अगला वीडियो आएगा और एकदम धमाकेदार। तो जय हिंद।